यकीनन मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम किस सदमे से दो चार होगी। So it is very satisfying for us because it is the end of a long journey. 126 days from liftoff to now, it has reached the final point. India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. Prime Minister Narendra Modi has finally taken to X to say, and let me quote him, he's saying that India has created yet another landmark. Hats off to scientists of India कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। The Aditya L1 spacecraft will travel to the outermost part of the sun's orbit. Its aim is to record data that will help scientists to understand how massive explosions of solar gases happen and how they impact the Earth. जिसको सन मिशन भी कहा जाता है, जिसमें वो स्टडी करेंगे सोलर विंड्स को, सोलर स्टॉर्म को, और इसके अगर बजट की बात करें तो 378 इंडियन करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई है इसरो की तरफ से। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई कुछ हफ्ता डेढ़ पहले, उसके अंदर और हौलनाक खबरें थी कि 9 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा जिसने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने स्पेस सेक्टर में एक और बड़ी कामयाबी हासिल करी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 शाम 4 बजे करीब अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे कमांड देकर L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचा दिया। यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पॉइंट 1 के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। इस तरह 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सूर्य की ओर शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की यह यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी कामयाबी के लिए देश को बधाई दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने मुकाम पर पहुंच गई है। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। इंडिया's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चंद्रयान 3 पर किए। तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे। लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी बहुत सी। इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये ख़ास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन पर, प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है
अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया द लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो इसरो है उसकी तरफ से बाकायदा ये सारी फुटेजेस वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स इमेजेस सामने आए, स्पीचेस हुई जिसमें इसरो के हेड जो हैं उन्होंने भी बात की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है पहले हम आपके सामने ये रखते हैं। उनका कहना था कि इंडिया क्रिएट्स येट एन अदर लैंडमार्क, इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 reaches its destination. It is a testament to the relentless dedication of our scientists in realizing among the most complex and intricate space missions. फिर उन्होंने कहा, I join the nation in applauding this extraordinary feat. We will continue to new frontiers of science for the benefit of humanity. Exactly. ये तो हम जानते हैं कि you will continue. इंडिया आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी ये भी बिल्कुल 16 आने सच है। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे, बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर, हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो, स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहां पर पहुंचे थे। और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी इंडिया और जो इसरो और नासा है वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं और उनके काफ़ी प्लान्स हैं। उसके मुतालिक भी हम बात करते चलेंगे। जो गार्डियन है वो ये लिखता है, इंडिया सोलर मिशन रीचेस सन्स ऑर्बिट, और इसमें वो बताते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन मिशन है अब उसमें दाखिल हो चुका है आफ्टर 4 month जर्नी। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई कुछ हफ्ते पहले, हफ्ता डेढ़ पहले, उसके अंदर और हौलनाक खबरें थी कि 9 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा जिसने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर। 25 लाख नौजवान आपका हर साल जॉब मार्केट में ऐड होता है जिसके लिए आगे कोई रोजगार नहीं है। 40% बच्चे पाकिस्तानी स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। अब जहां पर इस तरह के हालात हों वहां पर आप हम सारों की आपस की लड़ाइयां चेक करें, और अफसोस होता है कि ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि कोई इश्यूज के ऊपर या पॉलिसीज के ऊपर हम एक दूसरे से उलझे हुए,